गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम संस्कृत के नए पाठ को शुरू कर रहे हैं। चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम। यह लेसन नंबर 4 है। आज हम इसे शुरू कर रहे हैं। यह अव्ययों पर आधारित है। इस पाठ में बहुत सारे संस्कृत के अव्यय आए हुए हैं। अव्यय किसे कहते हैं? तो जिस शब्द जो शब्द विभक्ति हो, वचन हो या पुरुष हो, इनमें कभी भी बदलता नहीं है, वह स्थिर रहता है, उसे अव्यय कहते हैं। उसे विभक्ति का या फिर पुरुष का या फिर वचनों का कोई भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं होता है, वह स्थिर होता है, उसे कहते हैं अव्यय। जैसे अधः, उसके बाद अद्य, अलम, परंतु, सर्वत्र, यह सब अव्यय है। तो यह अव्यय इस लेसन में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हास्य बाल कवि सम्मेलनम। यह एक हास्यास्पद यह पाठ है। तो चलिए शुरू करते हैं। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए चार, चत्वारः यानी चार, चार बालकवि मंच पर बैठे हैं। नीचे श्रोता लोग हास्य कविताओं को सुनने के लिए उत्सुक है और शोर मचा रहे हैं। इसमें अधः, ऊपरी, यह अव्यय है। आगे संचालक अलम कोलाहलेन अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्यकवि धुरन्धराः समागताः सन्ति। एहि करतलध्वनिना वयम् एतेषां स्वागतं कुर्मः। वह संचालक कहता है, अलम कोलाहलेन, शोर मत कीजिए। अलम यह भी अव्यय है। शोर मत कीजिए। आज बहुत हर्ष का विषय है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य की हत्या करने वाले और समय गंवाने वाले भारत के धुरंधर हास्य कवि आए हुए हैं। आवो, तालियों की आवाज से हम इनका स्वागत करते हैं। करतल ध्वनि, कर यानी हाथ, तालियों की आवाज से, करतल ध्वनि उसे कहते हैं। तालियों की आवाज से हम इनका क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। गजाधर सर्वेभ्यो अरसकेभ्यो नमो नमः। प्रथमं तावदहम् आधुनिकं वेद्यम् उद्दिश्य स्वकीयं काव्यं श्रावयामि। पहले गजाधर नाम के जो कवि है वह आते हैं और वह कहते हैं, सभी अरसिकों को बार बार नमस्कार। पहले मैं आधुनिक डॉक्टर के बारे में अपनी कविता सुनाता हूँ। तो सुनिए कौन सी कविता है वह। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर। यमस्तु हरति प्राणान, वैद्य प्राणान धनानि च। क्या कहते हैं वह? देखो उसका अनुवाद देखो हिंदी में। हे डॉक्टरों के राजा, वैद्यराज यानी हे डॉक्टरों के राजा, यमराज के सगे भाई, तुम्हें नमस्कार है। यमराज तो सिर्फ प्राणों का अपहरण करता है, परंतु वैद्य तो प्राणों और धन, इन दोनों का हरण करता है। क्या कहते हैं वह? डॉक्टर क्या है? यमराज के सगे भाई है। इन्हें मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। यम तो सिर्फ प्राण लेते हैं। यमराज आपको पता है वह क्या करते हैं? प्राण लेते हैं। यम तो सिर्फ प्राण हरण लेते हैं, प्राण ले लेते हैं। पर वह कहता है डॉक्टर तो प्राण भी लेते हैं और साथ साथ क्या करते हैं? धन भी छीन लेते हैं, धन भी हरण करते हैं, ऐसा यह कहता है। यह सब सुनने के बाद नीचे बैठे जो श्रोता लोग हैं वह क्या करते हैं? सर्वे उच्चे हसंती, सब जोर जोर से हंसते हैं। उसके बाद वह जाकर बैठते हैं
और दूसरे बाल कवि आते हैं। उनका नाम है कालांतक। वह आते हैं और कहते हैं, अरे वेद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशः कुशलः जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। वह कहते हैं, क्या कहते हैं वह, अरे डॉक्टर तो सब जगह है परंतु जनसंख्या निवारण में मेरे समान कुशल नहीं होते। आप मेरी कविता भी सुनिए। तो चलो उसकी कविता सुनते हैं। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वेद्यो विस्मयागतः नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। क्या कहता है वह, देखो कालांतक कवि। जलती चिता को देखकर वैद्य हंस हैरानी में पड़ गया। क्या कहता है वह, जलती चिता को देखकर, चिता यानी क्या, जब मनुष्य जाता है तो उसे जब जाने के बाद उसे कहते हैं चिता। तो वह चिता को, जलती चिता को देखकर वैद्य हैरानी में पड़ गया। न मैं गया न मेरा भाई, यह है कि हाथ की सफाई हो गई। तो यह किसके हाथ की सफाई हो गई, यह वैद्य कहता है, ऐसा वह कालांतक कहता है। फिर से एक बार सभी श्रोता लोग नीचे बैठकर जोर जोर से हंसते हैं। यह एक मन से बनाया हुआ पाठ है। यह हंसने के लिए बनाया हुआ है। इसका अन्य किसी लक्षण से कोई भी संबंध नहीं है, यह आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद तुंदिल नाम का कवि आता है। तुंदिलः तुन्दस्य उपरि हस्तम आवर्तयत् तुन्दिलोऽहं भो ममापि इदं काव्यम श्रूयताम जीवने धारिताम च। वह क्या करता है, तुंदिल आता है और वह कहता है, अरे मैं तोंदू हूँ। तुंदिल का अर्थ है तोंदू हूँ। मेरा भी काव्य आप सुनिए और अपने जीवन में अपनाइए। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयां कुरु परान्नम दुर्लभम लोके शरीरानि पुनः पुनः। क्या कहता है वह, हे दुर्बुद्धि, पराया भोजन पाकर शरीर पर दया मत कर। संसार में पराया भोजन कठिनाई से मिलने की वाली वस्तु है। शरीर तो बार बार मिलते रहते हैं। वह ठीक से कहता है क्या, शरीर एक ही बार मिलता है। शरीर हमें बार बार नहीं मिलता। यह जो हमारी जिंदगी है वह हमें एक ही बार मिलती है। इसलिए हमें ठीक सोच समझकर सब काम करने चाहिए। इसके आगे के पैराग्राफ हम नेक्स्ट लेक्चर में